हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज अपन डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है, ये आता है अपना नीति शास्त्र के अंदर। जो इथिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, सो इथिक्स नीति शास्त्र जो है उसमें ये टॉपिक जो है आता है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अपन देख सकते हैं कि जब भी कभी हमारे सामने दो सिचुएशंस जो होती हैं, दो सेम सिचुएशंस जो है उनमें अंतर नहीं कर पाते हम कई कई बार। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो अच्छी और एक बुरी चीज़ में से सेलेक्ट करना आसान होता है। लेकिन दोनों की दोनों अगर सिचुएशंस अगर बुरी हों या दोनों दोनों सिचुएशंस अगर अपनी अपनी जगह सही हो, तो उन दोनों में से कौन सा डिसीजन जो है वो लेना चाहिए, ये जो है प्रॉब्लम जो है इसको कहते हैं अपन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा कि देखिए, एथिक्स और लॉ के बीच में जो है दोनों के दोनों अपनी जगह पर सही होते हैं। तो इस जगह आप अगर कोई भी सिविल सर्वेंट हैं या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में काम करते हैं, तो इन दोनों के बीच में से कौन सा जो है वो ऑप्शन अपन सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से देखिए, इसको अपन समझते हैं कि एक नाम में अगर दो इंसान बैठे हैं, एक इसको इधर चलाना चाह रहा है और एक इसको इधर चलाना चाह रहा है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेस्टिनेशन है वो इधर है और इसकी जो है इधर है। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है एक मतभेद की जो स्थिति जो है वो पैदा होगी, इसको कहते हैं अपन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेम देखिए, इसी ये भी सेम यही सिचुएशन है। और एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है कि पत्नी या माँ। ठीक है, घर में जब भी कोई परेशानी होती है, सिचुएशंस होती हैं, तो पत्नी और माँ के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो उसमें पति की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है कि वो किसकी तरफ बोले। कई बार ऐसा होता है कि दोनों की दोनों अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको अपन कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और मॉडर्न सिचुएशंस में देखें तो एक और एग्जांपल है इसका, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। इसको भी अपन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फैमिली चाहती है कि बच्चा अरेंज मैरिज करे, और अगर बेटा या बेटी चाहते हैं कि लव मैरिज करे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एक जो पार्ट है, एक जो हिस्सा है दोनों में से, उसको एक जो है वो फेलियर जो है वो महसूस होगा, एक को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, दोनों अपनी जगह पर सही है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो लास्ट में रिजल्ट में एक ही चीज़ जो है वो विन करती है। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये मैंने आपको बताया। ठीक है, हाल ही में एक मूवी आई थी 2022 में, विक्रम वेदा, सैफ अली खान एंड ऋतिक रोशन की। और ये जो पूरी की पूरी जो मूवी है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ड है। ठीक है, एक क्राइम थ्रिलर है। और एक और मूवी है हॉलीवुड की जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो इन मूवीज़ को अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो देखिएगा। ठीक है, सो अब अपन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है, उत्पन्न होता है, जब भी कोई भी पर्सन किसी भी एक के लिए काम करता है। ठीक है, किसी एक के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरे के लिए उसको बुरा लगता है। ठीक है, जैसे अपने पास अगर दो सिचुएशंस हैं और दोनों में हम एक जगह काम करेंगे तो इसको बुरा लगेगा, और इसकी तरफ बोलेंगे तो इसको बुरा लगेगा। इसका मतलब सीधा से सीधा ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में वो एक सस्ती चीज़ें खरीदता है क्योंकि उसको खुद को पैसे बचाने हैं। ठीक है, तो खुद को पैसे बचाने हैं, उसके लिए वो अगर सस्ती चीज़ें खरीद लेता है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो होता है, तो इससे उसका खुद का फायदा होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, नुकसान हो गया। तो इसको अपन कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैन ऑल्सो एग्जिस्ट व्हेन ए पर्सन मस्ट आंसर टू डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स हु नीड्स आर एट ऑड्स विद ईच अदर। कहने का मतलब, एक कोई भी एक इंसान है जिसको दो लोगों को जवाब देना है, और दोनों के दोनों की जो ज़रूरतें जो हैं, दोनों 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 अलग प्रकार के आंसर सुनना चाहते हैं। अब आंसर देने वाला जो है वो इंसान एक ही है। तो इस कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकर होता है। ठीक है, कि हम दोनों में से किसकी सुने, किसकी बात माने। ठीक है, ये डायग्राम में देखिए, एक आदमी है जिसने एक तरफ ये कुत्ता है और एक तरफ ये बिल्ली है। अब ये इन दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता है। ठीक है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, और इससे कोई ना कोई एक पार्टी जो है या एक ग्रुप जो है वो इंजर होगा, एक को हानि पहुंचेगी, एक को जो है वो मन जो है उसका खराब होने की संभावना होती है। बिजनेस और लॉ की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एक टर्म होती है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी का मतलब होता है कि आपका जो काम है वो किसके प्रति है, आपकी जिम्मेदारी जो है वो किसके प्रति है। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और आप अगर ऑडिटर की पोस्ट पर हैं, तो आपको कंपनी की जो फाइल्स जो हैं उनको जो है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है उनको स्टडी करना होता है। अब आपको कंपनी पैसा दे रही है इस चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो इन्वेस्टर्स के प्रति होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप इन्वेस्टर्स के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, या फिर उस कंपनी या फिर उस संस्था के प्रति जिम्मेदार रहेंगे जो आपको सैलरी देता है। ठीक है, सो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट है। ठीक है, अब ऑडिटर्स जो है वो हायर किए जाते हैं कंपनी द्वारा, कंपनी उनको सैलरी देती है। तो वही सेम सिचुएशन जो है वो हमारे ऑफिस में, मैनेजमेंट में, और ये मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो एज वेल एज द कंपनी डिज़ायर जो होती है, लुक टू लाइक ए सेफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये थोड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसको अपन ठीक है नहीं समझते।
मेन बात ये है कि दोज ऑफ हु विश टू बी एथिकल पीपल, कोई भी इंसान अगर वो एथिकली करेक्ट रहना चाहता है तो उसको कॉन्शियसली अवॉइड करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस को, ठीक है। अगर आप नैतिक रूप से सही होना चाहते हैं, सही होना पसंद करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस का को अवॉइड करें जिसमें आपको खुद को फायदा हो रहा हो, ठीक है, डिसलॉयल होने के लिए, ठीक है। आप किसी दूसरे की बुराई करके, दूसरे का नुकसान करके खुद का फायदा जो है ये अपन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अलग अलग प्रकार की जो सिचुएशन है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑब्वियसली अपन की जो है वो इंसान की विजडम पर वो काम करता है, वो किस तरीके से उसको हैंडल करता है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए एक मॉडल जो है वो, ये मॉडल से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, थॉमस केलमैन मॉडल जो है आएगा। तो थॉमस केलमैन ने ये कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन का एक ही बेस्ट जो है वो आंसर है, और उसका वो है बैलेंस, ठीक है। अगर तीन लोग ही इधर हैं और तीन लोग ही उधर हैं, कहने का मतलब दोनों पक्षों में बोलना, उनको मैनेज करना। मैनेजमेंट जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर में, जो हम देखते हैं कि वो दोनों की दोनों बातें कहते हैं, आपकी भी बात ठीक है, आपकी भी बात ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट रीजन, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब जो है कंपनियों में, उनमें जो नए नए लोग जो हैं उनको ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि उनको जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन जो है उसको सॉल्व करना नहीं आता है। बाद में एक्सपीरियंस के तौर पर वो ये सीख जाते हैं कि इस इंसान से क्या कहना है, इससे क्या कहना है, ठीक है, कितनी परसेंट जो है वो हम कमी कर सकते हैं, कितनी जो है वो हम गलतियाँ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन है, और एथिक्स जो है इसमें ये काफ़ी अच्छा सवाल है। और यूपीएससी और आरपीएससी, इनमें एथिक्स का जो पेपर होता है, पेपर 3 एंड पेपर 4, उसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड केस स्टडीज आती हैं, ठीक है। सो ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेलेक्स एजुकेशन।